अच्छा, तो यहाँ हमारे पास एक तराजू है और तराजू के दोनों तरफ दो मुख्तलिफ किस्म की ईंटें रखी हुई हैं। ये जो पीले रंग की ईंटें हैं उनके ऊपर एक लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इसका वज़न 1 किलो के बराबर है। और इसका भी, और इसका भी, और ऐसे ही इन सारी पीली ईंटों का वज़न 1-1 किलो है। अच्छा, ये जो नीले रंग की ईंटें हैं उन पर कोई कदर नहीं लिखी हुई, बल्कि कदर की जगह यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। यानी इनका असल में वज़न क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इन सब का वज़न है एक जितना ही, क्योंकि इन सब पे वाई लिखा हुआ है। और अब हमें ये जानना है कि इन नीली ईंटों का वज़न आखिर है कितना, और ये जानने के लिए हम मुख्तलिफ अमल करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इस पूरी बात को अलजेब्रा की मदद से लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ हमारे पास ये 3 1-1 किलो की ईंटें हैं और 3 वाई किलो की ईंटें हैं। और चूंकि तराजू का ये बाजू और ये बाजू एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए ये कुल वज़न बराबर होगा इधर के कुल वज़न के। यानी ये पूरी चीज़ बराबर होगी इस वाई के वज़न जमा 1 2 3 4 5 6 7 पीली ईंटों के वज़न के। तो चलें अब ज़रा इसको लिख लेते हैं। यहाँ 3 वाई किलो की ईंटें हैं, तो इनका कुल वज़न 3 वाई के बराबर हो जाएगा। और 3 1 किलो की ईंटें भी मौजूद हैं, तो इसमें हम 3 जमा कर देंगे। अच्छा, यहाँ वाई किलो की एक ही ईंट मौजूद है, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1 वाई, या इसको सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं। और 7 1 किलो की ईंटें भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो इसमें हम 7 जमा कर देंगे। और भाई ये दोनों बाजू एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे हम बराबरी का निशान लगा देंगे। हाँ, तो इस तरह से हमने इस पूरी चीज़ को अलजेब्रा की मदद से दिखा लिया है। भाई अब पहले मरहले तक तो हम पहुँच गए हैं कि ये सारी बात हमने मैथमेटिक्स की ज़बान में लिख ली है। लेकिन अब दूसरा मरहला ये है कि हमें देखना है कि इसको हम मज़ीद कैसे हल कर सकते हैं। अब अलजेब्रा में सबसे मज़े की बात यह है कि किसी भी इक्वेशन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। भाई अगर हम ये कहें कि इन 3 ईंटों को दोनों जगह से हटा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल जायज़ बात होगी। और अगर हम ये कहें कि एक वाई को दोनों जगह से हटा देते हैं, तो ये भी बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन असल में हमें करना ये है कि जो चीज़ या वेरिएबल हमें मालूम नहीं है उसको हम एक तरफ रख देंगे और बाकी सारी इकदार इक्वेशन के दूसरे हिस्से में हो। तो ऐसा करने के लिए पहले तो इस y को यहाँ से हटा देते हैं, और अगर हम सिर्फ इस y को हटाएंगे तो इस तराजू के दोनों बाजू तो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, है ना। तो बराबरी कायम रखने के लिए आखिर हम क्या करें? भाई बराबरी कायम रखने के लिए हमें यहाँ से भी एक y को हटाना होगा। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि अलजेब्रा की ज़बान में ये बात हम किस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ से भी y माइनस कर देते हैं और यहाँ से भी हम y को माइनस कर देते हैं। अच्छा, हमें अभी तक नहीं मालूम कि y का असल वज़न है क्या, लेकिन हमने बस यहाँ से एक y की ईंट हटा दी और इसको हटाने के बाद अब यहाँ 2 ईंटें बच गई हैं y की, या यहाँ पे 3y माइनस 1y बराबर हो जाता है 2y के। अच्छा, अब तराजू के इस तरफ यानी इस बाजू में अभी भी 3 ईंटें मौजूद हैं, तो इस बाजू का कुल वज़न होगा 2y की ईंटें जमा 3 ईंटें 1-1 किलो वाली। अच्छा, अब दाएं तरफ 1y की ईंट थी जो कि हमने हटा दी थी, तो बाकी यहाँ पे बच गई ये 7 ईंटें, तो ये यहाँ ऐसे ही आ जाएंगी। अच्छा, अब इन दोनों जगह से चूँकि हमने एक ही जितना वज़न हटाया, तो तराजू के दोनों बाजू बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होंगे, तो ये दोनों हिस्से अभी भी एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, आगे क्या करें इसको मज़ीद हल करने के लिए?
याद रहे कि हमें असल में y का वज़न मालूम करना है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह भाई इस y को हम अलग कर दें, और y को अलग करने के लिए हाँ, तो y को अलग करने के लिए पहले तो हम इन 3 ईंटों को यहाँ से हटा देते हैं। और ये तो आसान सा काम है, इन ईंटों को तो हम फ़ौरन हटा देंगे। लेकिन ऐसा करने से हमारे तराजू का जो तवाज़ुन है, जब बैलेंस है, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। और इसका तवाज़ुन वापस कायम रखने के लिए हमें यहाँ से भी फिर 3 ईंटें हटानी होंगी। अब मैथमेटिक्स की ज़बान में हमने 3 यहाँ से माइनस किया, और इसी तरह से 3 हम यहाँ से भी माइनस कर देते हैं। तो बाएं तरफ सिर्फ 2y बच जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के 0 के बराबर हो जाएंगे। और यही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं कि बाएं तरफ हमारे पास सिर्फ 2y की ईंटें रह जाएंगी। अच्छा, अब दाएं तरफ हमारे पास सिर्फ 4 ईंटें रह गई हैं, और यहाँ अगर देखें कि 7 माइनस 3 बिल्कुल 4 के ही बराबर हो जाते हैं। तो अभी भी चूंकि हमने दोनों तरफ से एक जितना ही वज़न हटाया है, इसलिए ये तराजू अभी भी दोनों तरफ से बराबर है। और अब बात यह है कि 2y की जो ईंटें हैं वो बराबर हैं कुल 4 किलो के। और इसको हम अपने दिमाग में भी हल कर सकते हैं कि 2 को जब हम 2 से ज़रब देते हैं तो ये 4 के बराबर हो जाते हैं। लेकिन भाई अभी तक हमने इतनी तमीज़ से काम किया है, तो आगे भी ज़रा इसी तमीज़ से काम कर लेते हैं। तो यहाँ ये 2y की ईंटें 4 किलो के बराबर हैं। और अब अगर हम इस हिस्से को 1/2 से ज़रब दें, या ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम करें, तो यहाँ से आधा जो वज़न है वो हट जाएगा, और इसलिए यहाँ सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ भी फिर हम आधा वज़न हटा देंगे, और इस तरह से यहाँ सिर्फ 2 किलो का वज़न बाकी रह जाएगा। तो चलें यहाँ भी यही चीज़ दिखा देते हैं। तो इसको हम 2 से तकसीम कर देंगे, और इसको भी हम 2 से तकसीम कर देंगे। 2/2 बराबर हो जाते हैं y के, और 4/2 बराबर हो जाते हैं 2 के। और यहाँ भी हम इस बराबरी के निशान को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई तराजू के दोनों बाजू पहले बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थे। फिर हमने चूँकि दोनों ही हिस्सों का आधा वज़न हटा दिया, तो अब भी तराजू के दोनों बाजू बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होंगे। और इस तरह हमने इस y का वज़न मालूम कर लिया है। भाई हर y वाली ईंट का वज़न कुल 2 किलो के बराबर है। और अलजेब्रा की सबसे मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा हमें नामालूम वेरिएबल की कदर अगर मालूम हो जाए, तो हम सवाल में इस कदर को डालकर परख भी सकते हैं कि ये जो सारा काम हमने किया है वो दुरुस्त भी है या नहीं। तो चलें इसको परख लेते हैं। अच्छा, अब चूँकि हमें मालूम है कि y का वज़न 2 किलो के बराबर है, तो 2 + 2 + 2 तो 6 के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये वाली ईंटें भी तो हैं, तो 6 + 1 7 हो जाते हैं। 7 + 1 हो जाते हैं 8, और इस आखिरी वज़न को जब हम जमा कर देंगे तो 8 + 1 बराबर हो जाते हैं 9 के। अच्छा, अब ज़रा दाएं वाले बाजू को भी देख लेते हैं। यहाँ एक ही y की ईंट है, तो 2 + ये कुल 7 ईंटें हैं 1-1 किलो की, तो इनका कुल वज़न 7 किलो के बराबर है। तो भाई 2 + 7 बराबर हो जाते हैं 9 किलो के। और हाँ भाई, इस तरह इस तराजू के दोनों बाजुओं का जो वज़न है वो बिल्कुल एक जितना है, तो हमने y की कदर बिल्कुल ठीक निकाली है।